हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है और मैं आप लोगों को सहायक अध्यापक एलटी हिंदी विषय की तैयारी शुरू करवा रही हूँ। उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं उत्तराखंड एलटी विषय में हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा। सिलेबस आप सभी लोगों के पास होगा, किंतु मैंने उसको अपने हिसाब से कुछ भागों में बांटा है, जिससे कि हम उसे स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। विषय हिंदी पाठ्यक्रम पर चर्चा। इसको मैंने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है हिंदी व्याकरण और दूसरा भाग है हिंदी साहित्य। इसमें देखिए कि हम हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें मैंने बहुत विस्तृत न डाल के सिर्फ टॉपिक का नाम डाला है। उसके अंतर्गत हम उन छोटे छोटे सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला है, तो हिंदी वर्णमाला में आपका स्वर, व्यंजन, सभी कुछ इसके अंदर आ जाएगा, स्वरों के भेद, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पे हिंदी शब्द रचना। तो हिंदी में कितने प्रकार से शब्द बनते हैं, ये सारे के सारे भेद हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है शब्द के भेद। शब्द के भेद में अपने शब्द की उत्पत्ति किस आधार पर होती है, रचना के आधार पर, इतिहास के आधार पर, ये सारे हम शब्द भेद के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपके चौथे नंबर पर वाक्य। इसमें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद क्या है, ये सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है विराम चिन्ह कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आपके मुहावरे और लोकोक्ति भी हम इसी पाठ के अंदर पढ़ेंगे, जो कि वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है हमारा छठवें नंबर पर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। इसमें हम लोग हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के विषय में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा में क्या क्या चीजें आएंगी और उसमें लिपि क्या होगी, और देवनागरी के अतिरिक्त और सारी लिपियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद मैंने, भले इन्होंने रस और छंद अलग दे रखा था, लेकिन मैंने पूरे व्याकरण के पाठ को एक साइड डाल दिया है कि इसमें रस, छंद, अलंकार और शब्द सखी, इन सब को हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने आज से पहले ही एक प्रयास जारी कर दिया था, जिसमें मैंने हिंदी व्याकरण का क्रैश कोर्स चलाया था, जिसमें कि मैंने हिंदी वर्णमाला से शुरू करा था, और जो भी टॉपिक उसमें जहां तक हो रखे हैं उसके आगे के टॉपिक में उसी में डालूंगी। तो आपको चैनल पे जाके हिंदी व्याकरण का क्रैश कोर्स देखना पड़ेगा। उसमें 3-4 टॉपिक तक तो मैंने वीडियो बना दी है, लेकिन जो आगे की वीडियो इसमें से बच गई है एलटी के एग्जाम के हिसाब से, तो मैं उसको भी उसी प्ले लिस्ट में डालूंगी। अब इधर आइए, आप सेकंड पार्ट देखिए उसका, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम हिंदी साहित्य को प्रारंभ से पढ़ेंगे, उसके नामकरण से लेकर हम उसके पूरे आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हम पूरे इसके विषय में उसके इतिहास को पढ़ेंगे। उसके बाद साहित्यिक विधाएं आएगा। साहित्यिक विधाएं में आपका दो चीजें आती है, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य के अंतर्गत आपकी सारी कविताएं, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य के अंतर्गत उनमें सारे खंडों में विभाजित किया होगा, उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। गद्य साहित्य हम हिंदी उपन्यास से लेकर आगे फीचर और डायरी तक पूरा एक एक करके क्रम से उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद इसी का जो विस्तृत रूप आएगा आपका गद्य विधाएं के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे हम एक कॉमन परिचय लेंगे और फिर उसके बारे में विस्तृत अध्ययन जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे गद्य विधाएं के अंतर्गत, जिसमें कि हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, आलोचना और बहुत कुछ रेखा चित्र वगैरह सभी कुछ हम इसी में पढ़ेंगे गद्य विधाएं के अंतर्गत। उसके बाद जो हमारे पास ये टॉपिक है जनपदीय भाषा एवं साहित्य। इसमें हमारा पूरा गढ़वाली, कुमाऊं से लेकर सारा साहित्य और उसका जो प्रचार प्रसार है वो सारा इसी के अंतर्गत आएगा। ये थोड़ा हमारे लिए नया और अलग है, इसीलिए सबसे पहले मैं जो अपना आज शुरुआत जो करूंगी वो इसी टॉपिक से करूंगी, जनपदीय भाषा एवं साहित्य, क्योंकि इसके विषय में बहुत भ्रम फैला हुआ है कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और इस पे कहाँ से शुरू करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले इसी टॉपिक पे चर्चा शुरू करनी है। उसके बाद ये भले अलग था प्रयोजन मूलक हिंदी, लेकिन मैंने उसको भी हिंदी साहित्य में इसी पाठ के अंतर्गत रखा है कि ताकि मैं इसी में इससे करूंगी, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण वाला पार्ट है वो मैं क्रैश कोर्स के अंदर डाल दूंगी। तो ये वाला जो पार्ट है वो मैंने इस तरह से अलग किया है कि आपको समझाने के लिए कि मैं किस तरह से पढ़ाना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले इन टॉपिकों में से सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी जनपदीय भाषा एवं साहित्य पे।